दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी में जिस किसी के पास जीने का क्यों हो, तो वो तकरीबन हर कैसे को बर्दाश्त कर सकता है। आज आपसे बात करूँगा एक नई किताब के बारे में और उस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। देखें, ज़िंदगी में जो भी इंसान आया है, हर इंसान किसी न किसी पर्पस या मीनिंग की तलाश में है। लाइफ़ की मीनिंग को सर्च करने में ही इंसान जो है, उसमें उसको जाँचने में, उसको खोजने में, उसके ऊपर ही इंसान लगा रहता है और जिस किसी को ज़िंदगी का मीनिंग या पर्पस मिल जाता है, वही इंसान ज़िंदगी में फिर अपनी ज़िंदगी को भी बेहतरीन तरीके से गुज़ार सकता है और बहुत ज़्यादा कामयाबी की बुलंदियों पे भी जा पहुँचता है। और इस किस्म के इंसान ज़िंदगी में हर किसी चैलेंज को बहुत ईज़िली फ़ेस कर सकते हैं और कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। इसीलिए ऑथर ने इस किताब में कहा है कि दोज़ हू हैव अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट विथ एनी हाउ। ये किताब जिसके ऑथर हैं विक्टर ई फ्रैंकलिन, उन्होंने उनका ये एक मास्टरपीस है। इस किताब में ये किताब जो है ऑथर ने जब लिखी तो वो खुद एक सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जो है उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे और आप जानते हैं कि 1940s में जो एडोल्फ हिटलर है, उसकी जो पार्टी थी नाज़ी जर्मन, उसने एक होलोकॉस्ट, एक ऑस्टरविच के नाम से कंसंट्रेशन कैंप कायम किया था, जहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद में जूस को कंसंट्रेटेड रखा था। ये किताब उस टाइम पे लिखी गई। ऑथर ने प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस किया कि जो लोग थे वहाँ पे, जो प्रिजनर्स थे, जो कैंप के अंदर थे, वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। काफ़ी किस्म की हैवी गैसेज़ जो हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन वो जो प्रिज़नर्स थे वो नहीं ले पा रहे थे। उसके अलावा बहुत ब्रूटल किस्म का की ह्यूमिलिएशन की जा रही थी, उनकी इमोशनली और फिज़िकली उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो ऑथर ने जब एक्सपीरियंस किया कि उनके सामने बहुत सारे लोग और इवन अगर हम बात करें तो ऑथर के अपने फादर, उनकी वाइफ और उनका जो चाइल्ड था, वो भी इस होलोकॉस्ट में, इस कंसंट्रेशन कैंप में जिसका नाम था ऑस्टेविच, जो कि पोलैंड में एस्टेब्लिश किया गया था। प्रिजनर्स को कंसंट्रेटेड रखा गया था वहाँ पे। तो ऑथर की अपनी फैमिली और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग ऑथर ने देखे थे, जो को जिनको बहुत ब्रूटली जो है डील किया गया और उनकी बहुत डेडली किस्म की जो है डेथ्स को एक्सपीरियंस किया। तो इस सिचुएशन में ऑथर ने देखा कि सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाए जिन्होंने उस ब्रूटल कंडीशन में भी, उस इनह्यूमन सर्कमस्टेंसेस में भी खुद को हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने उस सफरिंग में भी एक मीनिंग और एक पर्पस फाइंड किया। वो मीनिंग और पर्पस क्या था? वो मीनिंग और पर्पस ये था कि जब कभी अगर वो ज़िंदा बच के निकले और ये जो ब्रूटल और ये जो क्रूअल किस्म की एक्सपीरियंसेस जिनको वो फेस कर रहे थे एज़ अ चैलेंज, अगर उसमें से निकल आए तो आगे रिलीज़ होने के बाद वो फ्रीडम की लाइफ जो है अपनी एन्जॉय करेंगे। तो इन हालात में ऑथर ने ये किताब लिखी और इसका सेंट्रल आइडिया इस किताब का यही है कि ये जो किताब है, ये बताती है कि कोई इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर वो मीनिंग या पर्पस ढूँढ ले अपनी ज़िंदगी का, तो फिर उसे किसी भी चैलेंज को फेस करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये ऑथर जिनका नाम है विक्टर ई फ्रैंकलिन, ये खुद एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे और इनकी जो ये किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, ये पहली बार इसकी पब्लिकेशन हुई 1946 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। इस किताब के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि इंसान जब सफरिंग्स फेस करता है, तो उस सफरिंग्स पर इंसान जो है किस तरह ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ओरिजिनेट होता है या किस तरह से इंसान जो है बिहेव करता है उन सिचुएशंस में। अगर तो वो मीनिंग और पर्पस ढूँढ लेता है, तो उसको फिर सर्कमस्टेंसेस बहुत हार्श किस्म के हार्डशिप्स और सर्कमस्टेंसेस को फेस करना मुश्किल उसके लिए नहीं होता। इस किताब के अंदर एक की कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका नाम है लोगोथेरेपी। वो क्या है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोगोथेरेपी की जो कॉन्सेप्ट है, ये 3 प्रिंसिपल्स पर बेस करता है। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है फ्रीडम ऑफ विल।
हर इंसान के पास ये फ्रीडम हासिल है हर इंसान को कि वो फ्रीली विल करे। अब फ्रीली अपने बारे में जो चाहे सोचे, और जो विल है इंसान की वो डिपेंडेंट नहीं है सर्कमटेंसेस के ऊपर। सेकंड प्रिंसिपल जो है लोगोथेरेपी का, वो है विल टू मीनिंग। इट मीन्स टू से कि इंसान के अंदर ये इनहेरेंट, एक इंसान के अंदर ड्राइव है, ये इनहेरेंटली नेचुरली इंसान के अंदर ये है कि वो क्या करता है अपनी लाइफ में हमेशा मीनिंग की तलाश में रहता है। और जो इसका थर्ड प्रिंसिपल है वो है मीनिंग टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर नेचुरली ये चीज पाई जाती है कि वो अपनी लाइफ को क्या करे, मीनिंग दे। फर्दर मोर इस किताब में बड़ी खूबसूरती से तीन रास्ते, तीन पाथ्स जो है ऑथर ने डिस्कवर किए हैं इस किताब के थ्रू, के तीन तरीके ऐसे हैं जिंदगी में जिस तरीके से इंसान मीनिंग को तलाश कर सकता है। सबसे पहले अगर एक इंसान है उसके पास कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उसकी लाइफ का, तो वो क्या कर सकता है, खुद को किसी भी क्रिएटिव वर्क या किसी भी क्रिएटिव एक्शन में इंडल्ज कर ले। इस तरह से वो मीनिंग ढूंढ लेगा। यानी किसी भी अपनी जिंदगी में किसी भी काम को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले और पर्पस बना ले, वो काम अब उसकी जिंदगी के जीने का मकसद बन जाएगा जब, तो उसको वो जो काम होगा वो उसको उसकी जिंदगी की मीनिंग बता देगा, या वो अपनी मीनिंग को, जिंदगी की मीनिंग को फाइंड कर लेगा। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं, अगर एक इंसान है जिसके पास अगेन कोई मीनिंग नहीं है उसकी जिंदगी में उसकी, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को जो है किसी रिलेशनशिप में डाल सकता है। जैसे कि हम इंसान हैं और हमारे एक फैमिली सिस्टम है, और उस फैमिली सिस्टम के तहत हमारे पास, हमारे किसी के पास अपने सिबलिंग्स हैं, या अगर सिबलिंग्स नहीं भी हैं तो फिर उसके कोई फ्रेंड्स होंगे, कोई सर्किल होगा, तो उसका रिलेशनशिप तो कोई भी हुआ, या सिबलिंग के साथ या फ्रेंड के साथ। तो वो क्या करे, इंसान इंसान जो है खुद किसी भी दूसरे इंसान का जो पोटेंशियल है किसी भी इंसान के अंदर, वो उस पोटेंशियल को डिटरमाइन करे और फिर उस इंसान को उस पोटेंशियल के बारे में बताए, और उस पूरे उस पोटेंशियल का ऑप्टिमम लेवल तक उस इंसान को पहुंचाने के लिए उसकी हेल्प करे, ताकि वो इंसान अपनी जिंदगी का जो भी उसका मकसद है, जब उसको ऑप्टिमम लेवल जो उसको पता चल जाएगा अपने पोटेंशियल का, तो जब इंसान उसकी हेल्प करेगा तो वो जरूर अपने मकसद तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि किसी भी रिलेशनशिप के साथ जस्टिस करना और खुद को इंक्लाइन करना उसकी तरफ कि वो दूसरा इंसान एक आला मकाम तक या अपनी जिंदगी के मकसद तक पहुंच जाए। इस तरह भी, इस काम से भी, इस एक्शन से भी इंसान अपनी जिंदगी के मीनिंग को तलाश कर सकता है। थर्ड थिंग है, कोई भी इंसान अगर किसी सफरिंग में है तो उस सफरिंग की बुनियाद पर भी, बेस पर भी वो ये सोचे कि ये सफरिंग जो है एक ऐसी सफरिंग है जो कि मेरी जिंदगी में हमेशा नहीं रहेगी। कोई तो दिन आएगा, कोई तो वक्त ऐसा आएगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब वो इससे फ्री हो जाएगा, और फिर वो क्या होगा, ये, और ये जब वो मीनिंग तलाश कर लेगा कि जब इस सफरिंग के बाद, जब इस सफरिंग से फ्री हो जाऊंगा तो मैं जो भी काम करूंगा, तो यही चीज उसको उसकी जिंदगी का पर्पस जो है डिटरमाइन करवाने में मदद करेगी, या उस सफरिंग से फ्री होना ही उसका मकसद बन जाएगा। तो फिर ये जो प्रोसेस होगा जिसमें वो बहुत सारी चीजों को सफर कर रहा होगा, तो वो इतना ज्यादा उसको मुश्किल नहीं लगेगा और इजीली वो उसको बियर कर लेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये किताब एक बेहतरीन कोशिश है, एक मास्टरपीस एफर्ट है विक्टर ई फ्रैंकलिन की, जिन्होंने खुद, क्योंकि ये किताब जो है कोई सिर्फ आइडियाज पर या फिलोसफी पर बेस नहीं है, बल्कि ये किताब जो है एक, इसका एक नेचुरल फ्लो है, और ये किताब जो है एक रियल एक्सपीरियंस पर बेस करती है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इस किताब में जो बातें लिखी हैं वो टोटली रियलिटी पर बेस्ड हैं। और अगर हम भी जिंदगी में कभी अपने पर्पस को डिटरमाइन करना चाहते हैं, या अगर हम कभी कभी जिंदगी में ये होता है कि हमें पर्पस अपना पता होता है और वो पर्पस जो है हमसे लॉस हो जाता है, तो हम फिर से इस किताब की जो की पॉइंट्स हैं उनको हम अगर रिव्यू करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी के पर्पस को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी जिंदगी में जो मीनिंग है वो मिल जाएगी, एक पर्पस मिल जाएगा, एक गोल मिल जाएगा, तो ना सिर्फ उस गोल के ऊपर अपनी जिंदगी को लगाकर एक बहुत कामयाब इंसान बन सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी बहुत सोसाइटी में करामत साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये किताब, इसके जो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इसका सेंट्रल आइडिया है मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ये किताब आपको कैसी लगी
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं एफर्ट्स आपके लिए करता रहूं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।